जिस महीने में हुए हैं आप पैदा, वही महीना आपके लिए दरअसल खास है। क्या चाहते हैं आप जिंदगी से? हीरे जवाहरात, सोना चांदी? इंशाअल्लाह सब कुछ मिलेगा। जो कुछ भी नहीं आपके पास है। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला सबसे बड़े रूहानी हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसलिए कहलाता है पहला महीना जनवरी, क्योंकि कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस के दरमियान घर है इसका। तभी तो इसका मुवाफिक रंग बनता है सुनहरी और सितारा बनता है मुश्तरी। दिन बनता है इतवार का और साद वक्त बनता है फजर के बाद का। और मुवाफिक पत्थर बनता है पुखराज और वजीफा बनता है खास या खालिक या अल्लाह। जनवरी वालों के ऊपर कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस दोनों का रंग चढ़ा होता है, इसीलिए ये झूठी बातों को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फिर चाहे चीजें हो या इंसान, चंद दिनों के बाद ही इनका दिल उनसे भर ही जाता है। जनवरी में पैदा होने वाले अफराद को वो चीजें अक्सर पसंद आती हैं जो दूसरों को कम ही भाती हैं। ये बात तो आपको अच्छी तरीके से पता है ना कि आप सच बोलने से नहीं घबराते हैं, और ये बात भी आपको पता है कि इसी बात की वजह से लोग आपसे अक्सर कतराते हैं। एरीज अफराद को चाहिए कि अपने ऊपर से नहुसत के असरात को हटाने के लिए बस 1 लीटर पानी लीजिए और फिर इसे चीनी, गुड़ या शहद से बहुत ज्यादा मीठा कीजिए। फिर अपनी जिंदगी की तमाम तर नहुसत को इस पानी में डालने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इसके ऊपर 90 मरतबा पढ़िए और फिर इस पानी को कीड़े मकोड़ों, चींटियों को जाकर झाड़ियों में कहीं डाल दीजिए। जब बेजुबान जानवरों की दुआ आपको मिलती चली जाएगी तो आज के बाद आपकी हर दुआ कबूल होती चली जाएगी। फिर जनवरी के बाद आता है फरवरी। एक्वेरियस और पाइसेस दोनों हैं हमसाए इसके, यानी कि दोनों बुर्जों के असरात बराबर हमेशा फरवरी पर पड़ते ही रहते हैं। आपका मुवाफिक दिन बनता है बुध का और रात के 11 से 1 तक का साद वक्त बनता है आपका। मरीख है आपका सितारा और अकीक है आपका पत्थर प्यारा। आपकी मुवाफिक खुशबू बनती है ऊद उल शम्स और ऊद उल कमर, और धात बनती है आपकी कांसी। और आपको पढ़ना है या अलीम, या हकीम, या अजीम। बस अल्लाह ताला के ये 3 नाम दिन में 300 बार पढ़ लीजिए। जी हाँ, फरवरी अफराद वही होते हैं जिनसे पूछे बगैर इनकी किसी भी चीज को हाथ लगाया जाए तो इन्हें बहुत बुरा लग जाता है। जी वही होते हैं फरवरी अफराद जिनका पसंदीदा खाना उनके सामने एक बार आ जाए तो फिर इनका खुद पर बस नहीं चलता। आपको हर बात आखिर वक्त में ही याद आती है, यानी कि घर से निकलते वक्त आपको 3, 4, 5, 6 काम अचानक से याद आ ही जाते हैं। ये हर काम करने से पहले दूसरों से इतनी ज्यादा मालूमात देते हैं कि मशवरा देने वाले भी अक्सर उकता जाते हैं। इस वक्त आप दुनिया के किस मुल्क के किस शहर में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और जिस वक्त आप मेरी आवाज ये सुन पा रहे हैं, इस वक्त आपकी जिंदगी में कौन सा महीना है और इस वक्त कौन सा साल है? कौन सा है ऐसा गम जो इस वक्त चल रहा है आपके साथ कदम ब कदम? जो गम आपकी जिंदगी की खुशियों को खा रहा है, उठाइए, कमेंट्स पे चले आइए, दुआया लिस्टें बन रही हैं। फिर आते हैं मार्च वाले जिनका सर होता है आखिरी बुर्ज यानी कि पाइसेस में और धड़ होता है पहले बुर्ज यानी कि एरीज में। आपकी धात बनती है चांदी और इतर बनता है आपका इत्र सबाया। मुबारक दिन बनता है आपका पीर का और मुबारक वक्त बनता है आपका सुबह 9 से 11। अतारत बनता है आपका सितारा और पत्थर बनता है मरजान। मार्च में पैदा होने वाले अफराद को समझना हमेशा मुश्किल रहता है। इनकी शख्सियत में एक कशिश होती है जिसे भूलना उससे भी ज्यादा मुश्किल रहता है। अगर ये किसी चीज के बारे में गलत राय रख लें तो उसके बाद उसे सही कभी नहीं कह सकते। यानी कि आपकी कोई बात इन्हें अगर बुरी लगे तो इनके इग्नोर करने के तरीकों से ही आपको सारी की सारी बात समझनी पड़ेगी। ये फेक फ्रेंड यानी कि मुनाफिक बनकर नहीं रह सकते, यानी कि आपके मुंह पर कुछ और हो और पीठ पीछे कुछ और। मार्च में पैदा होने वाले अफराद दरअसल वही होते हैं कि किसी दावत में अचानक से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तो घर जा रहा हूं। मार्च में पैदा होने वाले अफराद को अपनी तवानाई बढ़ानी है तो चाहिए इन्हें क्या कि नाफ में 3 से 5 कतरे तेल डाला करें। बीमारी की शिद्दत अगर कम हो तो जैतून का तेल टपकाएं, अगर बीमारी की शिद्दत ज्यादा हो तो तिलों का तेल। फिर नाफ में तेल टपकाने के बाद बेहिसाब या वाहिद या माजिद या हकीम बेहिसाब पढ़ते रहें। इस दुनिया का बस यही दस्तूर है कि जिसके पेट में दर्द होता है दवा उसी को लेनी पड़ती है। जिसकी जिंदगी में जो कोई भी तकलीफ हो दरअसल वो तकलीफ वो अकेला खुद ही महसूस करता है। अपनी जिंदगी के दर्दों को, अपनी जिंदगी की तकलीफों को उठाइए और रोशनी सेंटर पाकिस्तान चले आइए। गुज़श्ता 40 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बड़ा अच्छा एहतमाम है हमारे पास आपकी जिस्मानी रूहानी बीमारियों के इलाज का। बस दुआ हमेशा यही है मेरी कि अल्लाह का नाम, अल्लाह का कलाम और दुरूद व सलाम आप सबको बहुत सारी शिफा दे। फिर आते हैं अप्रैल वाले जिनका एक पैर होता है एरीज में, दूसरा पैर होता है टॉरस में। आपकी धात बनती है तांबा और इतर बनता है आपका इत्र गुलाब। और जुमेरात का दिन रहेगा आपका मुवाफिक दिन
और ज़वाल से लेकर मगरिब तक का वक्त आपके लिए मुबारक रहेगा। ज़ुहल बनता है आपका सितारा और पत्थर बनता है आपका याकूत। अप्रैल में पैदा होने वाले अफराद हर काम को एक ही वक्त में अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, यानी कि घर बार, शरीक हयात, रुपया पैसा, कारोबार, सब कुछ। समझ ले कि खाना खाते वक्त भी इनका ध्यान रुके हुए कामों की जानिब ही रहता है। इन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन जिंदगी के काम कभी भी खत्म ना हो पाएंगे। इनकी जिंदगी में एक वक्त आगे चलकर फिर यह आता है कि इनकी जिंदगी के बड़े बड़े काम मुकम्मल ना होते हुए देखकर इनका दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। अप्रैल में पैदा होने वाले अफराद को चाहिए कि रात को सोते वक्त 33 मरतबा या अहद या समत पढ़ा करें, और जब बिस्तर पर जाएं तो पूरे जिस्म से नेगेटिविटी को निकालने के लिए तमाम पैर की उंगलियों के दरमियान ना रुई के छोटे छोटे गोले दबा लिया करें और फिर इसके ऊपर मोजे पहन लें, ताकि सारी की सारी हरारत, हिद्दत और नेगेटिविटी जिस्म से जाती रहे। टॉरस और जेमिनी के बीच में फंसे होते हैं मई के अंदर पैदा होने वाले अफराद, आपकी मुवाफिक धात बनती है पीतल। दिन रहेगा आपके लिए सबसे पावरफुल। हफ्ते का इशा से लेकर रात के 3 बजे तक का वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल है। सितारा रहेगा आपका नेपच्यून और रूबी रहेगा आपका पत्थर खास। बखूर और लोबान की खुशबू को जलाना आपके घर में बेशुमार बरकत लेकर आएगा। आपको कभी भी मई के अंदर पैदा हुए लोग हाथ पे हाथ धरे नजर नहीं आएंगे। अपना हर काम ये खुद करना पसंद करते हैं। कोई काम अगर किसी और से कह दें तो फिर अजीब से बेचैन हो जाते हैं और फिर बार बार यही कहते मिलते हैं कि मैं खुद ही काम कर लेता तो ही अच्छा था। छोटी मोटी कोई आम सी चीज इन्हें आसानी के साथ पसंद नहीं आती। ये शौक हमेशा महंगे रखते हैं और उसे पूरा करने के लिए पूरी मेहनत भी करते हैं। पहले बहुत सारा पैसा जमा करते हैं, फिर दोनों हाथों से दिल खोल के खर्च करते हैं। मई के महीने में पैदा होने वाले अफराद को चाहिए कि 70 दाने मेथी दाने के लें और फिर इन पर 70 मरतबा गिनकर सूरे फातिहा पढ़ें और फिर रोजाना 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 7 दाने निकालकर रोजाना नीम गर्म पानी से पी लें और फिर ये 70 दाने 10 दिन में इस्तेमाल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 10 दिन के अंदर अंदर हर नेमत, हर रहमत बढ़ती हुई आपको अपनी आंखों से नजर आएगी। इंसान को बस मिलता वही है जो इंसान दूसरों को दे रहा होता है। अच्छी अच्छी नियत कीजिए, शेयर का बटन दबाइए कि वही आसानी दोबारा लौट कर आपकी जिंदगी में आए। जून वालों में होता है कुछ ज्यादा जुनून, क्योंकि जेमिनी और कैंसर दोनों की ही खूबियां इनमें कुछ ज्यादा ही होती हैं। आपकी धात बनती है लोहा और आपको अंदर से पाक करेगी खुशबू मुश्क की। आपका मुबारक दिन बनता है जुम्मा तो मुबारक का और ज़ोहर से असर तक का वक्त है आपका पावरफुल टाइम। आपका सितारा बनता है प्लूटो और पत्थर बनता है आपका नीलम। इनकी जिंदगी की हर चीज तरतीब के साथ रहती है और यही तरतीब इनके घर में रखी हुई चीजों में भी आपको नजर आती है। ये बेइख्तियार ही पूरे घर के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं और देखते रहते हैं कहीं कोई मिट्टी या कोई खराबी तो नहीं। ये छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन बड़े बड़े मसाइल हंसते हंसते हल कर लेते हैं। ये मुफ्त की सलाह लोगों को बिना मांगे देते हैं, इसीलिए अक्सर ये अपनी अहमियत को खो बैठते हैं। ये बात इन्हें अच्छी तरीके से जब तक समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये बात जून अफराद अच्छी तरीके से पहचानते हैं। अपने रिस्क में बेशुमार बरकत और इजाफे के लिए हर खाने के बाद 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। कैंसर और लियो के दरमियान होते हैं रहने वाले गरम मिजाज वाले, यानी कि जुलाई वाले। आपकी धात बनती है एल्युमिनियम। अपने घर के अंदर जहां से हवा आती है वहां पर एल्युमिनियम की बस खिड़की लगा लीजिए। सुनिए, आपका इत्र बनता है इत्रे काबा और मुवाफिक दिन बनता है आपका जुम्मेरात का और तेजी के साथ आगे बढ़ने का वक्त है आपका असर से इशा का। सितारा बनता है आपका ज़ोहरा और पत्थर बनता है आपका शजरी अकीक। जुलाई अफराद दूर से बंदे को देखकर पहचान लेते हैं कि इसके मन में क्या लिखा है। यूं मालूम होता है कि लोगों के चेहरों को पढ़ने की सलाहियत इनके अंदर पहले से खुदादाद मौजूद है। जब इन्हें खुद का ख्याल रखने के लिए कहा जाता है तो समझते हैं कि बहुत सारा पैसा खर्च करने की शायद बात हो रही है। ये काम करने के बाद सोचते हैं, यानी कि इन्हें जब नुकसान हो जाता है तभी इन्हें सारी की सारी बात समझ में आ जाती है। जुलाई अफराद को चाहिए कि पैरों को गीला करें और तेज तेज घास पर चला करें और बहुत सारी खैरें और बरकतें पाने के लिए, अपनी तवानाइयों को बढ़ाने के लिए हर निवाले को नूर से तर करें। हर निवाले से पहले बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ा करें। इस दुनिया में कामयाब बस वही है जिसकी मोहब्बत का ताल्लुक तो बेशक सबसे हो, लेकिन मोहब्बत और दुआ का ताल्लुक उससे भी ज्यादा मजबूत बेशक अपने रब से हो। देखिए कैसे खल्के खुदा अपनी झोलियां भर भर के मुरादे पा रही है। कमेंट्स पे चले जाइए आप भी और देखिए दुनिया
क्या क्या पा रही है। अब अगस्त की करते हैं बात, जिसके अगल बगल लियो और विर्गो रहता है। अगस्त अफराद को चाहिए कि कहीं से जाकर चांदी का अल्लाह का नाम बनवा लें और उसे फिर गले में पहना करें, और खुशबू बनती है आपकी मुवाफिक जन्नतुल फिरदौस। आपका पावरफुल वक्त रहेगा मगरिब से इशा के दरमियान, और दिन रहेगा आपके लिए मुबारक बुधवार का। आपका सितारा बनता है मुश्तरी और पत्थर बनता है आपका मून स्टोन यानी कि हिज्रुल कमर। अगस्त अफराद के साथ जो कोई भी अच्छा करे या बुरा, ये इसे कभी नहीं भूलते, किसी का भी एहसान नहीं रखते, ये अच्छे से बदला चुकाते हैं, चाहे फिर वो कोई दोस्त हो या फिर कोई दुश्मन। और अगर इन्हें कोई पसंद आ जाए तो उसके पीछे ये हाथ धोकर पड़ जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई धोखा दे तो उसे पलटकर जिंदगी भर नहीं देखते। ये अपनी बात हमेशा दिल में दबा कर रखते हैं, लेकिन किसी के सामने दिल खोल दें तो फट पड़ते हैं, यानी कि जो बातें नहीं कहने की होती है वो भी कह बैठते हैं। अगस्त अफराद को चाहिए कि ज़मज़म का पानी दो दो कतरे दोनों आंखों में डाला करें, ताकि अच्छे और बुरे की इन्हें अच्छी तरीके से पहचान हो जाए। कभी कोई बीमारी आपके सामने आ जाए ना, तो 7 दाने अंजीर के दूध में भिगो के रात भर रख दीजिएगा, और फिर सुबह उठकर 7 मरतबा अल्लाह शाफी अल्लाह काफी पढ़कर ये 7 दाने अच्छी तरीके से चबा के खा लीजिएगा। हमेशा याद रखिए कि जब कभी भी आपको अपने नसीब पे पड़े हुए पत्थरों को हटाना होगा तो अपने नाम और सही तारीख पैदाइश के मुताबिक सही पत्थर को जाकर अपनाना होगा। अपनी जिंदगी को पाने के लिए अपने नाम के ऐन मुताबिक पड़े हुए पत्थरों को पाने के लिए रोशनी सेंटर के नंबरों को मिलाइए, ताकि आपके नसीब की रोशनी आप तक पहुंचे। विर्गो और लिब्रा की छतर छाया में रहता है सितंबर। घर में बेशुमार बरकत चाहते हैं तो तांबे का बर्तन घर में जरूर रखिएगा। खुशबू जो आपकी जिंदगी को मुअत्तर कर सकती है वो है खुशबू इत्रे हजरे अस्वद। आपका मुबारक दिन है मंगलवार का, और मुबारक वक्त है आपका रात 12 से फजर तक का। सितारा है आपका ज़ोहल और पत्थर बनता है आपका फिरोजा। सितंबर अफराद में हमेशा एक धुन रहती है कि इन्हें कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, और यही वो बात है जो दूसरों से इन्हें मुमताज बनाती है और बेहतर बनाती रहती है। सितंबर अफराद की शख्सियत में कई रंग होते हैं, लेकिन ये बस उन्हीं से मिलना चाहते हैं कि जो कि उनकी सलाहियतों के मोतरफ होते हैं। आप अपनी सलाहियतों को दर्जा कमाल तक पहुंचाने के लिए हथेलियों तलवों पर नारियल का ताजा तेल निकलवा के लगाया करें, और या अफू या रऊफ या नाफे आपका वजीफा खास है, जो आपको हर नमाज के बाद कम से कम 100 मरतबा या 525 मरतबा ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। और अक्टूबर कहता है कि मुझ में थोड़ा सा लिब्रा भी मौजूद है, थोड़ा सा स्कॉर्पियो भी। अक्टूबर अफराद को अगर अपनी जिंदगी सोने की तरह चमकानी है तो पीतल की सुराही में पानी पीना आज ही शुरू कर दें, और अपनी जिंदगी को जन्नत की तरह महकाने के लिए लगाया करें इत्रे रियाजुल जन्नह, और जुमेरात देगा आपको भली मुराद। जब सुबह के 9 से लेकर दोपहर के 3 के दरमियान आप रिस्क की तलाश करेंगे तो खैर और बरकतें आपको लाजमी मिलेंगी। आपका सितारा बनता है नेपच्यून और पत्थर बनता है आपका लाजवर्द। अक्टूबर अफराद के अंदर एक खामी भी होती है कि अगर इन्हें कोई बात बुरी लग जाए तो वो जिंदगी भर हमेशा याद रखते हैं। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि बचपन की सारी बातें आपको अब तक याद है। ये दिल के बहुत साफ होते हैं, दूसरों की मदद भी बहुत करते हैं, और यही उम्मीद वो दूसरों से भी करते हैं। अक्टूबर अफराद को चाहिए कि सूरह कहफ पढ़ा करें जुम्मतुल मुबारक वाले रोज, वो भी 7 मरतबा, और रात में बचा हुआ खाना सुबह को उठकर बस परिंदों को डाल दें। बस देखें फिर आपकी जिंदगी में कैसे कमाल पे कमाल होता है। अपने बारे में बहुत कुछ जानने के लिए अपनी सही तारीख पैदाइश के साथ बस कमेंट्स में चले आइए, और फिर सदका जारिया की नियत कीजिए। इन बातों को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिनको आपसे ज्यादा इन बातों की जरूरत है। स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस दोनों की जान बसती है नवंबर में। नवंबर अफराद अगर चाहते हैं कि उनकी जबान से निकली हुई हर बात आज के बाद पूरी हो तो सुनहरी कलम लें और हर बात उससे लिखा करें। ऊद की लकड़ी का खालिस सऊदी इतर खरीद लें और जुम्मे की नमाज से पहले इसे लाजमी लगाया करें। हफ्ते का दिन आपके लिए खास बनता है और असर से मगरिब के दरमियान खूब मेहनत किया करें। प्लूटो बनता है आपका सितारा और पत्थर बनता है आपका तुर्रे नजफ। नवंबर में पैदा होने वाले अफराद खास तौर पर यह बात जानते हैं कि कम अल्फाज में ज्यादा बात कैसे कही जाती है, इसीलिए बहुत ज्यादा बोलने वालों से ये थोड़ा कतराते हैं। नवंबर में पैदा होने वाले अफराद खुद को तब्दील नहीं करते, ये जैसे होते हैं जिंदगी भर वैसे ही रहते हैं। नवंबर अफराद को चाहिए कि या अल्लाह या गनी या मुगनी या मानी पढ़ा करें, और जब कभी भी किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकले तो सूरह कुरैश 3 मरतबा जरूर पढ़ा करें। और दिसंबर होता है आधा सेजिटेरियस में और आधा होता है
कैप्रिकॉर्न में। दिसंबर में पैदा होने वाले अफराद को चाहिए कि एक मिट्टी का प्याला लें और इसी में ही रोजाना पानी पिया करें। सुन्नत की नियत तो जरूर करें और बहुत सारी शिफायाबी भी समेटते रहें। इत्रे जन्नतुल बकी है वो इत्र जिसके जरिए आपको बहुत सारी बरकतें मिल सकती हैं। पीर का दिन है आपके लिए मुबारक दिन, और इशा की नमाज के बाद से लेकर रात को सोते वक्त के दरमियान दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ते रहा करें। आपका सितारा बनता है अतारत और पत्थर बनता है आपका नीलम। दिसंबर अफराद बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, अपने हर ख्वाब को पूरा करने के लिए किसी भी कीमत को अदा करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब ये थक कर हार कर बैठ जाते हैं तो इनके अंदर एक खूबी पैदा हो जाती है कि ये कामों को टालना शुरू कर देते हैं। पढ़ाई को कहते हैं कि अभी करता हूँ, सुबह के काम को कहते हैं कि शाम करता हूँ। ये आज का काम जब कल पे टालते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो अपनी जबान के कहे को पूरा नहीं करते उनकी औकात कुछ भी नहीं रह जाती। पहली बात तो 33 मुद्दा आपको पढ़ना है, या अल्लाह या काबिज या कबीर, जो कि आपका वजीफा खास है। दूसरा, एक काम आप लाजमी तौर पे किया करें कि सुबह निहार मुंह जैतून का तेल जरूर पिया करें, और नहाने के बाद थोड़ा सा जैतून का तेल बरकत की नीयत से बालों में जरूर लगाया करें। अब भी कहता हूँ आपसे कि कोई सवाल हो आपके पास तो कमेंट्स में बराह रास्त मुझसे बात करने के लिए चले आना, और अगर चाहते हैं कि आपकी छोटी सी कोशिश से किसी का बड़ा फायदा हो जाए तो शेयर का बटन जरूर दबाना। और अगर हो जिंदगी में कोई ऐसी मुश्किल जो जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल बनी हुई हो, दुरूद पाक पढ़कर रोशनी सेंटर पाकिस्तान के नंबरों को मिलाना, फिर इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।